नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की तलवार लटकी हुई है और उस पर बचने के लिए वो ईडी में जाकर ईडी के ऑफिस में जाकर वहां पेश नहीं हो रहे हैं और ईडी के तलवार से बचने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद विपक्षी दलों की बैठक होने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और साथ ही इस तरह का मुद्दा केजरीवाल के साथ भी घट रहा है, जिसमें वो केजरीवाल कह रहे हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट ईडी के द्वारा उन पर प्रेशराइज करवा करके ऐसा करवा रही है कि वो भी उनको भी झामुओं की तरह प्रेशराइज करके मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। तो इस तरह का वाकया चल रहा है। तो आपसे ये हमारी तीसरी रिपोर्ट है झारखंड के मुद्दे पर, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेमंत सोरेन के खिलाफ संभावित ईडी की कार्रवाई और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं की वजह से रांची में विधायकों की ये बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर संपन्न हुई। गांडेय सीट से इस्तीफा देने वाले विधायक सरफराज अहमद से इसी समय प्रेस प्रतिनिधियों ने ये सवाल पूछा कि उनके इस्तीफे को लेकर हेमंत सोरेन से क्या डील हुई। उन्होंने कहा कि नो डील। सरफराज अहमद ने मीडिया को कहा है कि इसलिए इस्तीफा दिया कि कुछ भी अगर मगर नहीं रह जाए। सरफराज जी इस्तीफा क्यों हुआ है? आपको बधाई भी दी जा रही है। वही तो बता रहे हैं भैया, कि कोई हमारा किसी तरह का कोई इसमें राज्यसभा को लेकर कोई बात हुई है सर? अरे बात पूरी कर दीजिए। और कह रही है सर, सुरक्षा से आपने विधायकी से इस्तीफा दिया, मुस्कुराहट बनी हुई है, कोई तो बात है, प्रमोशन है। हम हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं। प्रमोशन है सर आपका? अरे आप मेरे बारे में नहीं जानते जी। मैं 1980 का एमएलए हूँ जी। कितने बरस हो गए जी। कितने, आपकी उम्र कितनी है जी। इसलिए मैं हर हाल मुस्कुराते रहता हूँ। बिहार में रहूँ, झारखंड में रहूँ। बताया तो इस्तीफा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टी की जरूरत थी, मैंने रास्ता हमवार कर दिया। अब अगर कभी कोई क्राइसिस हो गया तो पार्टी उसका इस्तेमाल कर। अच्छा, सरफराज जी मानते हैं कि सरकार असुरक्षित है। आपने कहा कि जरूरत थी इस्तीफे की। देखिए, अभी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, अफवाहों पे मत जाइए। जो लोग इधर उधर बात करते हैं उससे कोई मतलब हमारा नहीं है, लेकिन हमने ये एक रास्ता हमवार किया, दिखा दिया। अगर जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल होगा। प्लान बी का हिस्सा है सर, प्लान बी कह सकते हैं। अब ये तो आप कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे। आपकी मुस्कुराहट कह रही थी सरकार को जी। अच्छा, इस्तीफे के लिए मैं पार्टी में हूँ, एमएलए और एमपी होना जरूरी नहीं है। लेकिन आप विधायक नहीं है सर, विधायक दल की बैठक में है। मुझे बुलाया गया था भैया। बुलाया गया था? बिल्कुल, मुझे बुलाया गया था, चाय वाय पिया गया, सबसे बातचीत हुई। पिकनिक हुआ सर क्या? पिकनिक था, अभी और होता रहेगा। मैं चलिए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने प्रेस को कहा कि बैठक में सत्ता पक्ष के सारे विधायक एकजुट हैं। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार अपना 5 साल पूरा करेगी। मौजूदा सरकार पर किसी प्रकार की कोई संशय की स्थिति नहीं है। बैठक में क्या हुआ है? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। गठबंधन के सभी माननीय विधायक आज इस बैठक में उपस्थित हुए और जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो वीडियो कॉल में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से बात की और बहुत स्पष्ट शब्दों में जो भी सदस्य आज इस बैठक में थे उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, आपके साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ें, बाकी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात नहीं हुई है? कोई बात नहीं हुई है। और ये जो आवश्यकता आपने पूछा कि क्यों पड़ी, हम माननीय विधायकों के साथ अगर बैठते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ने की क्या ज़रूरत है? वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति इस राज्य में उत्पन्न हुई है, इसलिए ये बैठक बुलाई गई और कुछ चीज़ों पर विराम लगाने का भी काम किया गया। जो अफवाहें उड़ रही थी अखबारों में, मीडिया में, उस पर भी विराम लगाने का काम आज इस बैठक के माध्यम से किया। कांग्रेस नेता अनूप सिंह ने कहा है कि ये एक प्रकार की औपचारिक बैठक मात्र है। इनफॉर्मल तरीके से हम नव वर्ष पर मिले थे और हम सब
ने एक साथ मिलकर चाय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे, वापस भी चुनाव जीतकर हम ही लोग। आज बैठक में क्या कुछ हुआ अनुज जी? बैठक में बीमारी से अच्छा है कि दवाई का प्रयोग। एक सुझाव यह भी उठ के सामने आता है कि सभी क्या यह तरीका नहीं अपना सकते कि सामने रह के ईडी का सामना करे विपक्षी पार्टियां, तो इस पर भी सुझाव दे सकते हैं आप। तो अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना।